मां अंबिका गरबा महोत्सव देख रहे हैं। समीपस्थ रंगवासा ग्राम की अति प्राचीन लगभग 8 वर्ष परंपरा श्री अंबिका गरबा महोत्सव का विशेष प्रसारण। श्री अंबिका गरबा महोत्सव के अंतर्गत भगवती मां अंबिका की पावन सवारी एवं अन्य देवी देवताओं की सवारियां भक्तों को दर्शन देने पधारती है। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर 2 दिवसीय विशेष महोत्सव होता, जिसमें समीपस्थ अंचल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पधारते हैं। विदित हो, मां अंबिका गरबा महोत्सव की अति प्राचीन परंपरा को देखने होकर राजवंश के महाराज स्वयं पधारते थे एवं गरबे का महत्व एवं आस्था का सैलाब देखकर मां भगवती की सेवार्थ चांदी के चंवर भेंट किए एवं रावण दहन हेतु हाथी की व्यवस्था भी होलकर स्टेट द्वारा की गई। मां अंबिका गरबा महोत्सव में भगवान गणेश, शिव पार्वती, मां काली की सवारी तो पधारती है, परंतु मां चौष्ठ जोगिनी एवं भैरव बाबा तथा मां अंबा दरगाह की सवारी का दर्शन करने बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु परिवार आते हैं। इस गौरवशाली परंपरा का निर्वहन लगभग 66 वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें वरिष्ठों का मार्गदर्शन तो मिलता है, परंतु आज की युवा पीढ़ी भी पूरी आस्था से गरबे के इस महामहोत्सव में सेवा देती है। ये हमारे यहाँ का जो अति प्राचीन गरबा है, ये करीबन 350 वर्ष से चलता आ रहा है। इसमें मुख्य सीन जो है रहते हैं 64 भैरू और अम्बा दुर्गा रहते हैं। गणेश जी की सवारी से शुरुआत होती है, फिर नारद जी आते हैं, साधुओं की सवारी आती है, फिर सरस्वती माता विद्या की देवी की सवारी आती है, उसके बाद माँ कालिका की सवारी आती है, नरिया ब्राह्मण, फिर 64 भैरू, फिर महादेव शंकर पार्वती की सवारी आती है और अम्बा दुर्गा की सवारी आती है। फिर राम लक्ष्मण हाथी पे बैठकर आते हैं और रावण दहन करते हैं, जो सुबह होता है। कितनी बजे तक चलता है? सुबह ये रात को स्टार्ट होके सुबह 7 बजे रावण दहन के साथ। सरस्वती माता विदाता तोहे ध्यावत ब्रह्मा विष्णु विदाता होंगे कृपाण काट कानन को ब्रह्म रमणी हंस गमनी तोहे सुरनर मुनि चित
कि जो एक बार यहाँ गरबे में आ जाता है, जो मनोकामना मांगते हैं वो सब पूर्ण होती है। आप देख ही रहे हैं, कम से कम 10 से 20 हज़ार लोग यहाँ पर हर वर्ष आते हैं। और ये हमारा जो गरबा है 400 वर्ष पुराना है, जो यहाँ पूरे गाँव वासी मिलकर इसको करते हैं। और आसपास के जो गांव रहते हैं वो भी सब लोग यहाँ आते हैं और पूरा गरबा हमारा पूरी रात चलता है और 5 दिवसीय रहता है। ये 11 से चालू होता है, तो शरद पूर्णिमा के एक दिन बाद इसकी पूरी रात रहती है। और यहाँ पे सब पूरे गांव वाले और जो भी आसपास के सुबह रावण दहन भी होता है। जैसे ये कोई समिति बनी हुई है कि मतलब सार्वजनिक ही? समिति हर साल सार्वजनिक है, सार्वजनिक। और यहाँ पे सब मिलकर एक समिति गठित करते हैं 11 लोगों की, 11 जिसमें हम सब भी हैं। कलाकार भी हमारे गांव के सब बनते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। तो जैसे कलाकार रहते हैं, हाँ, तो पीढ़ी दर चलते आ रहे हैं। सब बचपन से बनते आते हैं। और यहाँ पे जो नाम देते हैं, जैसे अभी हम भेरू महाराज बना रहे हैं, तो भेरू महाराज के हमारे पास 10-15 नाम आए। उसमें से अब कमेटी सिलेक्ट करती है, जो अच्छा काम करता है, अच्छा नाचता है, अच्छा गाता है, हम उसको सिलेक्ट करके बनाते हैं। और सुबह राम लक्ष्मण जी की सवारी भी हाथी में बैठकर निकलती है, जो होलकर कालीन समय से होलकर राजा की तरफ से हमें ये हाथी यहाँ पर पहुँचाते आए हैं। और अब हम गांव वाले ही करते हैं इसको हाथी। मुख्य अतिथि में कौन आता है, मतलब आपके यहाँ जो मुख्य अतिथि में जो विधायक जी रहते हैं हमारे, वो आते हैं। और बाकी सब गाँव वासी रहते हैं, सब मिलकर। माता जी हमारे, बस इनको सब मानकर हम पूरा काम करते हैं। ये मंदिर तो लगभग 350-400 साल पुराना मंदिर है माता जी का। और ये हमारे पूर्वजों को हमारे खेत में से सपनों में दर्शन दिया था माता जी ने। उसमें फिर खुदाई करके लाए थे माता जी को। पूरे गांव के लोग गए थे और खेत में से खुदाई करके लाए। फिर दूसरे दिन स्वप्न वापस दिया था माता जी ने कि बोले मेरा पानी का कलश जो है आप लोग वहीं भूल के आ गए हो। फिर दूसरे दिन जा कर के वापस खुदाई करके ये जो है माता जी का पानी का कलश जो है ये वापस लेके आए थे। ये पूरा पानी से भरा हुआ रहता है। ये फिर दूसरे दिन जा कर के वापस से माता जी का कलश जो है लेके आए। तो कितने वर्ष हो गए इसको? करीब 350-400 वर्ष के लगभग है। तो कितनी पीढ़ी इसको संभाल के रख रही है? हमारी लगभग 5 से 7 पीढ़ी के लगभग हो गई है अभी से। इसके चमत्कार क्या क्या है? ये पानी इसमें भरा रहता है, सब खाली नहीं होता। पूरा प्राकृतिक है ये, कुछ भी इसमें अपने द्वारा बनाया हुआ कुछ नहीं है, पूरा प्राकृतिक है। ये इतना सा छेद है इसमें, पूरा पानी। ये जो प्रोग्राम होते हैं, क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, मतलब यहाँ पे कितने सालों से हो रहे हैं? ये होलकर साम्राज्य के समय से चला आ रहा है। माता जी का गरबा है, इसमें वो उन्होंने भी गरबा देखा यहाँ पर आकर के। माता जी के लिए चवर वगैरह और हाथी की सुविधा जो है रावण दहन के लिए उनके राजकाल में जब तक रहा, जब तक वही हाथी उनके यहाँ से ही आता था रावण दहन करने के लिए। और हमारे यहाँ जो है शरद पूर्णिमा का ये गरबा महोत्सव होता है माता जी का। इन्हीं माता जी का जो है ये गरबा होता है। ये बहुत समय सैकड़ों वर्षों से यहाँ पे ये कार्यक्रम होता आ रहा है। ये होलकर समय के होलकर राजा थे, उनके बहुत पहले से होता आ रहा है। क्या क्या चमत्कार है यहाँ पे? यहाँ चमत्कार देख रहे हैं भी आपने, जो माता जी को जो आपने बताया है, ये साक्षात माता जी है। यहाँ पे हर व्यक्ति की मनोकामना, बहुत दूर दूर से हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसी समय होता है नवरात्रि के बाद ही, दसरे बाद? ये नवरात्रि के बाद में 11 दिन से स्टार्ट होता है। 6 दिन का कार्यक्रम रहता है। तो क्या क्या होते हैं 6 दिन में कार्यक्रम में? 6 दिन में यहाँ बस सभी देवी देवताओं के स्वरूप बनकर यहाँ पे निकाले जाते हैं। और इसमें स्टार्टिंग होता है गणेश जी से। गणेश जी होते हैं, उसके बाद में नारद जी निकलते हैं, फिर साधु महात्मा निकलते हैं नगर भ्रमण के लिए। उसके बाद में फिर सरस्वती जी निकलते हैं। तो पूरे गांव का सहयोग रहता है? पूरे गांव का सहयोग रहता है। क्या नाम? और इसमें जो सबसे जो मेन सवारियाँ रहती है, इसमें जो भी आप देखेंगे 64 माता जी भेरू महाराज की सवारी रहती है। और प्रातःकालीन जो 5 बजे जो निकली है वो अम्बे दुर्गा की सवारी है।